न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। राहुल गांधी ने मोदी नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा दोनों ने मिलकर बिहार को लूटा, अब जनता मांगेगी जवाब। फिर चला सीएम गहलोत का जादू, कांग्रेस ने निगम चुनाव में जोधपुर उत्तर और कोटा उत्तर में हासिल किया बहुमत, जयपुर ग्रेटर में भाजपा जीती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की बाड़ेबंदी पर साधा निशाना, कहा सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी करती है हॉर्स ट्रेडिंग। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि कानून को लेकर केंद्र को घेरा, कहा एमएसपी से कम दर पर समझौता होगा अवैध। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए अब राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया और सहरसा में चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। प्रधानमंत्री ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें भारत माता की जय, जय श्री राम बोलने वालों से दिक्कत है। अब ऐसे लोग एक साथ वोट मांगने के लिए आए हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को जंगल राज के इतिहास वालों से सतर्क रहना है, ये केवल अपने परिवार के लिए जीते हैं। रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश लोकल फॉर लोकल के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। बिहार विधानसभा के तीसरे चरण के लिए राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी है। महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी कटिहार में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। रैली में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ाई के लिए पहले घंटी बजवाई और फिर फोन की लाइट जलवाई, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया। कांग्रेस नेता ने कहा कि लॉकडाउन में लाखों मजदूर पैदल अपने घर आए। कोरोना संकट के दौरान प्रधानमंत्री ने मजदूरों की कोई मदद नहीं की। उन्होंने कहा कि हम मजदूरों की मदद करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर बिहार को लूटा है, अब राज्य की जनता उन्हें जवाब देगी। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार अभियान जारी है। इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार मधुबनी में एक रैली को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्वों ने नीतीश कुमार को निशाना बनाते हुए उन पर पत्थर फेंका। इस घटना के बाद नीतीश कुमार और फेंको बोलते रहे। वह सुरक्षा कर्मियों को अपने पास से हटा दिया। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए पिछड़ा और अति पिछड़ा के बारे में जिक्र किया। तभी जनसभा में मौजूद असामाजिक तत्व ने मंच की तरफ पत्थर फेंके। 4 राज्यों की 54 सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं। उपचुनाव के दौरान मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प हो गई। इस झड़प में 6 से ज्यादा लोगों के चोटें आई हैं। वहीं यूपी, गुजरात और हरियाणा में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर हुए इस उपचुनाव को सीएम शिवराज सिंह चौहान और कांग्रेस से भाजपा में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। अब 10 नवंबर को पता चलेगा कि जनता ने किसके सिर पर सेहरा बांधा है। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन एक मुसीबत में पड़ गए हैं। दरअसल महाराष्ट्र के भाजपा विधायक अभिमन्यु पवार ने अमिताभ बच्चन और कौन बनेगा करोड़पति के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। पवार ने आरोप लगाया कि कौन बनेगा करोड़पति के एक शो के दौरान मनुस्मृति व डॉक्टर BR अम्बेडकर को लेकर पूछे गए सवाल ने हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। भाजपा विधायक पवार ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और लिखा कि शो में हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आघात पहुंचाया गया है और हिंदुओं के बीच कलह पैदा करने की कोशिश की गई है। पवार ने अपने ट्वीट में पुलिस को की गई शिकायत की 2 कॉपियों को भी संलग्न किया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक महिला की सड़ी गली लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतका की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। लाश की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। लाश 1 हफ्ता पहले की होने की आशंका जताई जा रही है। सूचना पर मौके पर पुलिस ने जांच सबूत इकट्ठे किए। पुलिस ने इस मामले में डॉग स्क्वाड की मदद ली, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। वहीं इससे पहले भी एक खेत में महिला की लाश मिली थी, जिसकी गुत्थी अभी तक पुलिस नहीं सुलझा पाई है। ऐसे में एक और लाश मिलना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करता है। सिंह ठाकुर एवं कीर्तन दास कोटवार ग्राम सिंघनपुरी के ये बताए कि हमारे यहाँ खेत में
एक मतलब अज्ञात महिला की लाश पड़ी हुई है और उसके गले में पंछा बंधा हुआ है। तो सूचना पर हम लोग मौके पे आए, देखे हैं तो नग्न अवस्था में है और करीब 25 से 30 वर्ष की है महिला। ऐसे गले में पंछा बंधा है, ऐसे लगता है उसे हत्या करके लाश को खेत के धान में छुपा दिया। तेल से जलाए गए ओकर बाद कोई समझ ही नहीं आते, चेहरे कोई पहचान ही नहीं आ पाते। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कर्मचारियों ने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। शासकीय अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने घड़ी चौक में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने एक सभा का संचालन लिपिक वर्ग के जिलाध्यक्ष अखिलेश सोनी ने किया। आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के साथ साथ हम स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी इस 2 सूत्रीय अवकाश के कार्यक्रम में शामिल हैं। हम सरकार से अपनी मांगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस कोरोना काल में भी कितना कठिन समय में भी आर्थिक तंगी के साथ साथ अपने जान का जोखिम लगा के जो समाज सेवा और जन सेवा में लगे हुए हैं, तो हम कम से कम सरकार से ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं कि हमें जो न्यूनतम परिलब्धियाँ हैं वो उसे न काटते हुए उसे जल्द से जल्द बहाल करने की बात है। और अगर ये तो सांकेतिक था, यदि सरकार नहीं समझती है, नहीं मानती है, तो आगे रणनीति बनाकर चरणबद्ध आंदोलन किया। प्रदेश के 3 जिलों में 6 नगर निगमों के चुनाव नतीजे आज घोषित हो गए हैं। एक बार फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैनेजमेंट का जादू देखने को मिला है। जोधपुर उत्तर में कांग्रेस और जोधपुर दक्षिण में भाजपा का बोर्ड बनना तय है। निगमों के चुनाव में कांग्रेस के वोट बैंक से खासा इजाफा हुआ है। जयपुर हेरिटेज में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं कर सकी। ऐसे में यहां बोर्ड बनाने के लिए दोनों को निर्दलियों के भरोसे रहना होगा। वहीं जयपुर ग्रेटर में भाजपा ने पूर्ण बहुमत हासिल किया है। जयपुर हेरिटेज के हवा महल में कांग्रेस को 10, बीजेपी को 11 और 5 निर्दलियों को विजय मिली। वहीं सिविल लाइंस के 24 वार्डों में से कांग्रेस को 12, बीजेपी को 10 और निर्दलीय को 1 सीट मिली है। किशनपोल में 21 वार्डों पर चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 9, भाजपा को 8 और 4 निर्दलियों को जीत मिली है। आदर्श नगर के 25 वार्डों में से कांग्रेस 13, भाजपा को 10 और 2 निर्दलीय चुनाव जीते। वहीं कोटा नगर निगम चुनाव में अशोक गहलोत सरकार में वरिष्ठ मंत्री शांति धारीवाल का दबदबा रहा। यहाँ कोटा उत्तर में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला है। कोटा दक्षिण में कांग्रेस और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा की ओर से पार्षद प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते आए हैं कि सत्ता हथियाने के लिए बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग करती है और यह सबके सामने आ गया है कि किस प्रकार विधायकों की खरीद फरोख्त की जाती है। बीजेपी ने इसे चलन बना लिया है। गहलोत ने गुजरात में कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व विधायक सोमाभाई पटेल का एक वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया के जरिए ये बात कही। गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं के विपरीत गोवा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग की ओर पिछले दिनों राजस्थान में भी पुरजोर प्रयास किया, लेकिन हमारे विधायकों ने इनके मंसूबों को सफल नहीं होने दिया। बीजेपी वाले क्या देंगे? वो तो सब हो गया ये तो होगा उधर से भी। हाँ तो वैसे ही तो थोड़ा दिखा कोई भी आदमी। सोमाभाई ने ये इस्तीफा देके कुछ पैसे का लिया, बीजेपी से पैसा लिया, ऐसा सब वो उनको भी थोड़ा किसी ने ब्रीफ किया होगा। कांग्रेस जो नहीं देगी तो मैं कहीं से भी लड़ूंगा। एनसीपी वाले भी मेरे पीछे पड़े हैं, क्योंकि मैं 4 बार एमपी बना। सब आपको तो सभी मेरे को पहचान दे। 4 बार एमपी बनना एक ही सीट से नानी चुनी बात तो नहीं है। मगर ग्राउंड लेवल पे बीजेपी पूरा खर्चा करती थी मेरे पीछे और कांग्रेस पे खर्चा मेरे पीछे नहीं होता। इस्तीफा दिया तो 2-5 करोड़ तो दिए होंगे, 5 करोड़ तो दिए होंगे। वो तो सबको दिया, मेरे को दिया। वैसे तो बांटते तो बहुत है, लेकिन लोग बोले 15 करोड़ दिए, 20 करोड़ दिए, लेकिन 5 करोड़ को दिए होंगे। सबको दिया, जो दिया हो सबको दिया। सबको दिया। नकल तो कौन क्यों इस्तीफा दे रहे हैं? इस्तीफा सही बात। किसी को टिकट की सौदा किया, किसी को पैसा दिया।
इतने पैसे लाते कहाँ से साले इतने पैसे लाते कहाँ से? बहुत पैसा खर्च, सब जगह पे पैसा खर्च। किसी को बोलने का नहीं, खाली पैसा लगाओ और क्या। रिलायंस, टाटा, सब उसके पास ही है। बहुत पैसे खर्च। ये लोग बोल रहे थे कि सोमा भाई को 20 करोड़ रुपए दिए हमने, 20 करोड़ रुपए में बात हुई थी। नहीं, गलत बात है। 20 करोड़ बोल रहे हैं। गलत बात है, किसी को 10 से ज्यादा नहीं दिया, किसी को नहीं दिया ज्यादा। 10 से ज्यादा नहीं दिए। किसी को नहीं। तो साला 20 करोड़ की बात कर रहे हैं। वो तो बोलना है तो बोल रहे, तो क्या बात है। बीजेपी में से कौन कर रहा है डील? बीजेपी में से कौन बातचीत कर रहा है, डील कौन कर रहा है? सीएम के साथ, सीएम के साथ और प्रदेश अध्यक्ष बना, विधायक बना, वो मेरा दोस्त है वैसे, उसके साथ ही डील चल रहा है। दोनों के साथ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कृषि कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में राज्य सरकार ने विधानसभा में कानून पास किया। इस कानून के पास किए जाने के बाद अब किसानों की उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य दर से कम पर किया गया। कोई भी समझौता वैध नहीं होगा। डोटासरा ने सोशल मीडिया के जरिए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने अपने पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से यह 3 कृषि कानून लाए हैं। प्रदेश के किसानों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने विधानसभा में 3 कानून पास किए हैं। अब एमएसपी से कम दर पर किया गया कोई समझौता वैध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि विवाद होने पर किसान सिविल कोर्ट जा सकते हैं। जोबनेर स्थित श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में डिप्लोमा कोर्स का आगाज हुआ है। 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स का शुभारंभ कुलपति डॉक्टर JS संधू ने किया है। प्रसारण शिक्षा निदेशक डॉक्टर सुदेश कुमार ने बताया कि ज्यादातर किसान सीधे कीटनाशक विक्रेताओं के पास जाकर कृषि आदान खरीद लेते हैं। यदि अनुसंधान केंद्रों की अनुशंसा के आधार पर कीटनाशक एवं उर्वरक दिया जाए तो कृषि लागत में कमी आएगी और पैदावार बढ़ेगी। इससे किसानों को भी लाभ होगा और कृषि उत्पाद, जमीन और वातावरण भी दूषित नहीं होंगे। इसी कड़ी में यह कोर्स शुरू किया गया है। राज्य कृषि संबंध संस्थान जयपुर के उप निदेशक के मंगल ने बताया कि डिप्लोमा कोर्स 48 सप्ताह का है। इसमें 80 व्याख्यान और 8 दिन प्रायोगिक जानकारी दी जाएगी। आज जो कार्यक्रम है उसमें जो इनपुट डीलर्स को एक डिप्लोमा जो है उसका कंस्टिट्यूट किया है, उसमें उनको डिप्लोमा देना है ताकि जो है वो इनपुट जो सप्लाई करते हैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज जो है उनको होना चाहिए। ये डिप्लोमा डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और जो मैनेज हैदराबाद है उनके साथ मिलकर और यूनिवर्सिटी के द्वारा ये चलाया जा रहा है और ये 2014-15 से चलाया जा रहा है और इसके अच्छे नतीजे सामने आए हैं। तो इनको सुहाग और अटूट प्रेम का प्रतीक करवा चौथ का त्योहार बुधवार को मनाया जाएगा। इस दिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। इस दिन चौथ माता के साथ गणेश जी का विशेष महत्व है। महिलाएं 16 श्रृंगार कर चौथ माता गणेश जी की पूजा कर अखंड सौभाग्यवती होने, परिवार की धन धान्य से युक्त खुशहाली और स्वास्थ्य की कामना करती है। वे दिन भर निर्जला व्रत करेंगी। रात को चंद्रोदय के बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देंगी। उन्होंने बाजारों में मिट्टी, चीनी के करवे, श्रृंगार, सुहाग सामग्री, वस्त्र और आभूषणों की खरीदारी की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।